आप लोग अच्छे हैं फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की कृषि से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार की दूसरी प्रमुख खदान फसल कौन है? बिहार की दूसरी प्रमुख खदान फसल कौन है? तो कौन है? तो गेहूं है। कौन है? गेहूं है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस फसल की भौगोलिक दशाएं हैं? जलोढ़ दोमट मिट्टी, तापमान 140 से 180 सेंटीग्रेड तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो किसकी है? तो धान की है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। निम्न में से किस फसल की भौगोलिक दशाएं हैं? जलोढ़ दोमट मिट्टी, तापमान 140 से 180 सेंटीग्रेड तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो किसकी है? धान की है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन गेहूं उत्पादक जिला है? निम्न में कौन गेहूं उत्पादक जिला है? तो कौन है? दरभंगा है, सारण है, औरंगाबाद है। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन है? तो कौन है? रोहतास जिला है। कौन है? रोहतास जिला। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो पूर्णिया जिला है। बिहार का पूर्णिया जिला जो है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता वाला जिला है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है? तो कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है? 29% पे। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, गेहूं उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार का देश में गेहूं उत्पादन में 7वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गेहूं का किस्म है? निम्न में से कौन गेहूं का किस्म है? तो कौन सा है? सी 306 है, के 9107 है और PBW 343 है। तो कौन सा है? ये तीनों है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा छूट गया है। यहाँ पे तीनों है। ये तीनों होगा। निम्न में से कौन सा गेहूं का किस्म है? तो ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, HD 2824 किस फसल की प्रजाति है? HD 2824 किस फसल की प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की है। किसकी? गेहूं की है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीट कौन है? गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीट कौन है? तो कौन से हैं? तो माहू है, भूरा हरदा है, पीला हरदा। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गेहूं को लगने वाला रोग है? निम्न में से कौन गेहूं में लगने वाला रोग है? तो कौन सा है? झुलसा रोग है, कलिका रोग है, अकड़ी रोग है। डी ऑप्शन दिया आपका तीनों। ये तीनों है। तो कौन सा है? ये तीनों रोग है। गेहूं में लगने वाला ये तीनों रोग है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार में उत्पादित होने वाली तीसरी प्रमुख फसल कौन है? बिहार में उत्पादित होने वाली तीसरी प्रमुख फसल कौन है? तो कौन है? मक्का है। कौन है? मक्का। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
निम्न में से किस फसल की खेती बिहार में खरीफ, रबी एवं गर्मी सभी मौसमों में होती है? निम्न में से किस फसल की खेती बिहार में खरीफ, रबी एवं गर्मी सभी मौसमों में होती है? तो किस फसल की खेती होती है? तो मक्का की, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मक्का की खेती सभी मौसमों में होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस फसल की भौगोलिक दशाएं हैं दोमट एवं बलुई मिट्टी, तापमान 180 से 270 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 60 से 110 सेंटीमीटर? तो किस फसल की है भौगोलिक दशाएं? किसकी है? तो मक्का की है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मक्का उत्पादकता के दृष्टि से प्रथम जिला कौन है? तो कौन है प्रथम जिला? तो प्रथम जिला है कटिहार, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रबी के मौसम में मक्का के साथ किस फसल की कृषि होती है? तो किस फसल की होती है रबी के मौसम में मक्का के साथ? तो आलू, मटर और मूली, इन तीनों की होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, खरीफ के मौसम में मक्का के साथ किस फसल की कृषि होती है? खरीफ के मौसम में मक्का के साथ किस फसल की कृषि होती है? तो किसकी होती है? तो उड़द, अरहर, लोबिया, इन तीनों की होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, शक्तिमान किस फसल का बीज है? शक्तिमान किस फसल का बीज है? तो ये किसका बीज है? तो मक्का का है। बिहार में हम लोग इसको मकई बोलते हैं। शक्तिमान मक्का का बीज है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में निम्न में से क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में निम्न में से? तो लाइकोडीन होता है, लाइसिन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, ये तीनों होता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कीट मक्का में लगता है? तो कौन सा कीट मक्का में लगता है? तो कजरा लगता है, धर छेदक लगता है, भुट्टा छिद्रक लगता है, यानी इन तीनों लगता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। हम लोगों का, निम्न में से कौन सा रोग मक्का में लगता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन, झुलसा, हृदय, माहू, और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो कौन सा रोग लगता है मक्का में? तो झुलसा लगता है और हृदय लगता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से असिंचित क्षेत्रों में बोई जाती है? तो कौन सी फसल बोई जाती है असिंचित क्षेत्रों में? तो जौ, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार का प्रमुख जौ उत्पादक जिला कौन है? बिहार का प्रमुख जौ उत्पादक जिला कौन है? तो कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, औरंगाबाद है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जौ की प्रमुख किस्म है? निम्न में से कौन जौ की प्रमुख किस्म है? तो कौन सी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है रत्ना, दूसरा है आजाद, तीसरा है ज्योति, और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। ये तीनों है, कौन सा है? ये तीनों है, रत्ना, आजाद, ज्योति, ये तीनों है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों जौ की प्रमुख किस्म है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, के 125 किस फसल की प्रजाति है? के 125 किस फसल की प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये जौ की है। किसके? जौ की है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मरुआ किस जलवायु की फसल है? तो ये किस जलवायु का फसल है मरुआ? तो ये है शुष्क जलवायु का फसल, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मरुआ का रोटी ज़्यादातर लोग बिहार में खाते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का, रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बिहार में? तो प्रथम स्थान है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक रागी का उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक रागी का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? तो दरभंगा जिले में होता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस दलहनी फसल की कृषि बिहार में होती है? निम्न में से किस दलहनी फसल की कृषि बिहार में होती है? तो अरहर की होती है, मूंग की होती है, चना की होती है, इन तीनों की होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? पटना में होता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस फसल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है? तो किस फसल द्वारा किया जाता है? तो चना द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन चना की प्रजाति है? निम्न में से कौन चना की प्रजाति है? तो कौन है इसमें से? तो राजेंद्र है, पूसा 256 है, BR 72 है, और लास्ट में ऑप्शन है आपका A, B और C तीनों। तो ये तीनों है, ये तीनों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, RAU 52 किस फसल की प्रजाति है? तो ये किस फसल की प्रजाति है? तो ये चना की प्रजाति है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में चने के साथ किसकी मिश्रित कृषि होती है? तो किसकी होती है? तो इन तीनों की होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन कीट चने में लगता है? तो कौन सा कीट लगता है चने में? तो फली छेदक कीट, दूसरा है कजरा कीट, तीसरा है सेमी लूपर कीट, और चौथा ऑप्शन है A, B और C तीनों। तो कौन सा लगता है? तो ये तीनों लगता है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन रोग चना में लगता है? निम्न में से कौन रोग चना में लगता है? तो कौन सा रोग लगता है चना में? तो उखरा और एस्टेमफिलियम जो रोग है वो चना में लगता है। उखरा और एस्टेमफिलियम रोग चना में लगता है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा A और C वो दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस फसल का अन्य नाम तुअर है? निम्न में से किस फसल का अन्य नाम तुअर है? तो किस फसल का अन्य नाम तुअर है? अरहर का है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? अरहर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो गया जिला है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरहर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? अरहर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो कैमूर है। कौन है? कैमूर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कौन निम्न कोटि की दलहनी फसल है? कौन निम्न कोटि की दलहनी फसल है? तो कौन सा है? तो खेसारी है। कौन सा है? खेसारी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में सर्वाधिक खेसारी का उत्पादन होता है? किस जिले में सर्वाधिक खेसारी का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है सर्वाधिक खेसारी का उत्पादन? तो पटना जिला में होता है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में सर्वाधिक खेसारी उत्पादन का क्षेत्रफल है? तो किस जिले में है? तो ये है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, केसरी उत्पादन हेतु कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो कौन सा मिट्टी उपयुक्त है?
केसरी उत्पादन हेतु तो दोमट। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का सर्वाधिक मसूर उत्पादन वाला जिला कौन है? तो कौन है सर्वाधिक मसूर उत्पादन वाला जिला? तो पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना। तो कौन सा है इसमें? तो पटना है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सर्वाधिक मसूर उत्पादन वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से कौन मूंग उत्पादक जिला है? निम्न में से कौन मूंग उत्पादक जिला है? तो कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर है, सहरसा है, दरभंगा है। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख तिलहनी फसल है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख तिलहनी फसल है? तो कौन सी है? तो सोयाबीन, सरसों, राई। तीनों में से कौन है? तो सरसों है और राई है। यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो कौन सा है? तो समस्तीपुर है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाला जिला कौन है? सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? बेगूसराय है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार देश में तंबाकू उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? बिहार देश में तंबाकू उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो छठा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार में तंबाकू का उत्पादन मुख्य रूप से किस नदी घाटी में किया जाता है? बिहार में तंबाकू का उत्पादन मुख्य रूप से गंडक नदी घाटी में किया जाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे खाली स्थान में भराएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में कौन तंबाकू उत्पादक जिला है? निम्न में कौन तंबाकू उत्पादक जिला है? तो कौन सा है? तो वैशाली है, सीतामढ़ी है, बेगूसराय है। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में कौन अगहनी फसल है? निम्न में से कौन अगहनी फसल है? तो कौन सा है अगहनी फसल? तो मिर्च है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का मिर्च उत्पादन के लिए कौन मिट्टी सबसे उपयुक्त है? मिर्च उत्पादन के लिए कौन मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार का कौन जिला मिर्च उत्पादक है? बिहार का कौन जिला मिर्च उत्पादक है? तो कौन सा जिला है? तो दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है। ये तीनों जिला है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का बिहार के किस जिले में चाय का उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में चाय का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? तो किशनगंज में होता है, पूर्णिया में होता है। यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? तो कौन सा रेशेदार फसल है निम्न में से? तो मेस्ता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का मेस्ता का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो पूर्णिया में होता है, सहरसा में होता है, दरभंगा में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। तीनों जिलों में होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से किसे हरित क्रांति तकनीक में शामिल किया गया है? निम्न में से किसे हरित क्रांति तकनीक में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? तो उन्नत बीज को किया गया है, उर्वरक को किया गया है, सिंचाई सुविधा का विस्तार को किया गया है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। इन तीनों को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार में खरीफ फसल में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत है? तो कितना खपत है उर्वरक की प्रति हेक्टेयर?
किलोग्राम में उर्वरक की खपत कितनी है? तो 160 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार में रबी फसल में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत है? बिहार में रबी फसल में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत है? तो कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत है? तो 240। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत का औसत कितने किलोग्राम है? बिहार में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत का औसत कितने किलोग्राम है? तो कितने किलोग्राम है? तो 201 किलोग्राम है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप 2 में निम्न में से किस पर बल दिया है? तो किस पे बल दिया है? तो उन्नत बीज पे दिया है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसानों तक उन्नत बीजों को पहुँचाने के लिए शिविर का आयोजन होता है। तो किसानों तक उन्नत बीज को पहुँचाने के लिए किसान विकास शिविर का आयोजन होता है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में आर्टिमिसिया अन्नुआ की नर्सरी स्थापित है? बिहार के किस जिले में आर्टिमिसिया अन्नुआ की नर्सरी स्थापित है? तो बांका में है, सारण में है, सिवान में है, इन तीनों जिलों में है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो समस्तीपुर है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला जिला कौन है? सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो बेगूसराय है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, अरंडी एक फसल है। अरंडी यह एक तिलहन फसल है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अरंडी यह एक तिलहन फसल है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का उत्पादन अधिक वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है? तो किसका उत्पादन किया जाता है? तो गन्ना का उत्पादन अधिक वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस फसल के उत्पादन हेतु आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं? चूना युक्त दोमट मिट्टी, औसत तापमान 260 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। तो किस फसल के उत्पादन हेतु? तो गन्ना के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। गन्ना के उत्पादन हेतु आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं चूना युक्त दोमट मिट्टी, औसत तापमान 260 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।